नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगदलपुर में क्या है? दलपत सागर तालाब है, एक है ना, दलपत सागर तालाब है, ठीक है। उसे किस वंश के शासक ने बनवाया था, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे, काकती वंश दिया है, नाग दिया है, वाकाटक वंश और कलचुरी वंश। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। काकती वंश, नागवंश, वाकाटक वंश, कलचुरी वंश। दलपत सागर तालाब का किसने बनवाया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काकती वंश, ठीक है। दलपत सागर तालाब किसने बनवाया? काकती वंश ने। कहाँ है? जगदलपुर में है, बता दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दलपत सागर कहाँ है, ठीक है। यह काकती वंश द्वारा बनाया गया दलपत सागर किस जिले में है करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ 2-3 प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है ना। तो याद रखिएगा ये सारी चीज, प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ के कई प्रश्न से ही बन जाता है ना, और वहीं उत्तर रहता है। तो इसे जगदलपुर को हटा करके दे देगा, दलपत सागर किस वंश के शासक ने बनवाया था? कहाँ बनवाया था बोल देगा, किस वंश के जगह में, किस जगह बनवाया गया था, है ना। ये सारी चीज प्रश्न में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय, ठीक है। तो जगदलपुर का जो दलपत सागर तालाब है उसका निर्माण काकतीय वंश के शासक ने बनाया था। उस शासक का नाम भी पूछ देता है तो दलपत देव, ठीक है। दलपत देव, क्या नाम था उस शासक का? दलपत देव, ठीक है। इसी ने जगदलपुर में दलपत सागर तालाब बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और कितने, इसका जो तालाब है वह कितने विस्तारित है, कितना विस्तारित क्षेत्र है उसका? तो 385 एकड़ में है, ठीक है। 385 एकड़ में विस्तृत है यह तालाब जो है। इसका प्राचीन नाम क्या था, पहले इसे क्या बोला जाता था? तो भूपाल ताल, भूपाल ताल भी कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम क्या था इस तालाब का? भूपाल ताल, ठीक है, याद रखिएगा, भूपाल ताल। ये प्राचीन नाम है दलपत सागर तालाब का, भूपाल ताल बोला जाता था इसको। और इसी को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील भी बोला जाता है। भूपत तालाब है यह, दलपत सागर तालाब है, उसी को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। यहीं पर एक और प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि माणिया दंपत्ति और उनके बच्चों का विशाल प्रतिमा कहाँ स्थापित है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, दलपत सागर के पास माणिया दंपत्ति और उनके बच्चों का विशाल प्रतिमा क्या है? स्थापित है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रा कौन था, ठीक है। तो अभियंता, मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुलपुत्र, दीवान। तो किरारी के जो यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित है पदाधिकारी कुलपुत्रक, वह कौन था ये बताना है। तो जिसको भी पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। अभियंता या मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुलपुत्र, दीवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभियंता या मुख्य मिस्त्री, ठीक है। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र अभियंता या मुख्य मिस्त्री था ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो 1889 बोला गया है ना, इसको याद रखिएगा। 1889 के जो कांग्रेस अधिवेशन था मुंबई में, है ना, तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन था वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। बैरिस्टर छेदीलाल दिया है, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामा राव लाखे और रामचंद्र राव लाखे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, जिसको भी पता है कमेंट कीजिए। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र राव लाखे।
तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि किसने किया था? तो रामचंद्र राव लाखे ने। कब? तो 1889। ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1889 के मुंबई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध करने वाला कौन है, ये बताना है। घनश्याम सिंह गुप्त दिया है, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और वामन राव लाखे। कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। तो शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये आ रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय रायपुर में तिरंगा झंडा फहराया था, जिसके अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो श्री रणवीर शास्त्री दिया है, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री रामकृष्ण ठाकुर और श्री खूबचंद बघेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री रामकृष्ण ठाकुर। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? रामकृष्ण ठाकुर ने फहराया था, जिसके अपराध में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध एक कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? तो नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल है कंडेल, वह किस जिले में है यह बताना है वर्तमान में, है ना। तो महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर। तो इसका सही आंसर सभी को लगभग पता होगा, सी आप सॉरी सी नहीं, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धमतरी। तो नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह करके प्रसिद्ध था ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बस्तर के जो नल राजा था उसका राजधानी जो चार दिया उनमें से कौन सा था, ये बताना है आपको। तो एक तो पुष्करी दिया है, ठीक है, बी में दिया है बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा है ना ये, दंतेवाड़ा, कांकेर। क्या होगा इसका सही आंसर? पुष्करी है ना, एक में क्या है? पुष्करी, तो याद रखिएगा पुष्करी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्करी। ठीक है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी पुष्करी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, उसका नायक कौन था यह पूछा गया है। तो श्री सुधीर मुखर्जी, श्री रणवीर शास्त्री, श्री क्रांति कुमार भारती और श्री परशुराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस के नायक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, परशुराम सोनी हो जाएगा, श्री परशुराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो श्री परशुराम सोनी थे। रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो डेट को याद रखिएगा, 1942। ठीक है, रायपुर में परशुराम सोनी द्वारा। ठीक है, उसका नायक था परशुराम सोनी जो है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? ये भी सभी को पता होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन देखेंगे, रायपुर दिया है, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा, प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, राजनांदगांव हुआ था। ठीक है, राजनांदगांव में हुआ था प्रथम मजदूर आंदोलन। डेट पूछेगा तो 1920 में, है ना,
1920 में राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल में प्रदेश का प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व करता कौन था, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करता है या कौन है करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल, राजनांदगांव संबंधित ज्यादातर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही है, ठाकुर प्यारेलाल ना, प्यारेलाल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कहाँ, राजनांदगांव में, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में। ठीक है, मजदूर आंदोलन जो हुआ था बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इतना याद रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कलचुरी राजा ने बस्तर की छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश को पराजित, राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो वह कलचुरी शासक कौन है जिसने बस्तर के नागवंश राजा सोमेश्वर को पराजित कर दिया था, उसको बताना है। कमल राज दिया है, रत्नराज प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम एक कलचुरी राजा था जिसने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा काल में सेवई था, ये एग्जाम में भी बहुत आ रहा है ना, मराठा काल में सेवई क्या था करके आ जाता है। तो सेवई क्या था देखेंगे, बिक्री कर दिया है, गैर किसको से लिए जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना, ग्राम प्रमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थदंड या जुर्माना। तो मराठा काल में सेवई जो था अर्थदंड या जुर्माना लेते थे ना, उसी को सेवई कहा जाता था। तो मराठा काल में अनेक छोटे छोटे करों का समूह, ठीक है, जुर्माना या अर्थदंड को सेवई के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? दयावती बाई, ठीक है, तो धमतरी दिया है, बलौदा बाजार, महासमुंद, नवापारा, राजिम। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान से सत्याग्रही थी? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, महासमुंद। दयावती कहाँ से सत्याग्रही रही? तो महासमुंद से। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डेट भी पूछा जा सकता है, तो सितंबर, ठीक है, सितंबर 1930, ये डेट याद रखिएगा, में महासमुंद के तरोमा जंगल में, है ना, जंगल क्या था, तरोमा, तमोरा है यार, तमोरा। ठीक है, एक मिनट ना, डेट कितना है, 1930, महासमुंद है ना, तमोरा जंगल, तमोरा जंगल में हुआ था सत्याग्रह। ठीक है, इसके दौरान बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ मारा। ठीक है, वन अधिकारी को थप्पड़ उसी समय मारा था। ठीक है, दयावती ने। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है, तो यति यतनलाल और दया शंकर राव गनौद वाले। तो यति यतनलाल और शंकर राव गनौद वाले, ये दोनों इस आंदोलन का क्या था, नेतृत्व करता था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये भी पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता है करके, तो यति यतनलाल और शंकर राव गनौद वाले ये दोनों हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये थप्पड़ वाला भी ना पूछा जाता है कि बालिका दयावती ने किस अधिकारी को थप्पड़ मारा था। ठीक है, तो एक वन अधिकारी को क्या मारा था, थप्पड़ मारा था इसने, तमोरा जंगल में हुए सत्याग्रह के दौरान ही। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? गुंडाधुर सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो किस छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र के जननायक थे पूछा है। तो ऑप्शन में देखेंगे, रायगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, सोनाखान, बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तर। गुंडाधुर जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। ठीक है, तो गुंडाधुर बस्तर में, गुंडाधुर जो है बस्तर में 1900
10 में हुए भूमकाल विद्रोह, ठीक है, भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह के नेता थे। तो भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुंडाधुर, ठीक है, या गुंडाधुर किससे संबंधित है करके दे देगा और विद्रोह को दे देगा, ठीक है, तो भूमकाल हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिए। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 1910 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था। तो कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था, यह पूछा गया है। तो गंग वंश दिया है, नल वंश दिया है, राजर्षि तुल्य कुल वंश, सोवंश या त्रिंगाधिपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सोमवंश। इसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो प्राचीन काल में दक्षिण कौशल एवं उत्कल क्षेत्र में सोमवंश का शासक रहा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का था। तो मारंजमूर क्या है, एक शिलालेख है, वह किस शासक का था यह पूछा है। ययाति शिवगुप्त, महाभवगुप्त चतुर्थ, जन्मेजय, इंद्ररथ, ठीक है, जन्मेजय हो जाएगा यहाँ, जन्मेजय सी और इंद्र हो जाएगा इंद्र रथ, डी में है ना, सी डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। मारंजमूर शिलालेख किस शासक का था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ययाति शिवगुप्त। तो मारंजमूर जो शिलालेख था वो ययाति शिवगुप्त का शिलालेख था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है पूछा है, तो किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ यह बताना है आपको। कच्छ, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये चंद्रगुप्त है ना, और ये समुद्रगुप्त है। कच्छ का, चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का और समुद्रगुप्त का। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। तो छत्तीसगढ़ के बानाबरद गांव से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या काच के हैं, लेकिन स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं बानाबरद से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो करकाभाट, कबरा पहाड़, मल्हार, तरी घाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा इसका, ठीक है, करकाभाट से। अगला प्रश्न देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ के करही भदर, चिरचारी, ठीक है, सोरार, करकाभाट से लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चिरचारी, सोरार, करकाभाट से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा। तो 1922, 1925, 1924, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1924। 1924 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल के श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। प्रशासन द्वारा उन्हें दंडित करते हुए राजनांदगांव से निष्कासित किया गया, जिसके कारण उन्हें रायपुर आना पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहुतदारी नहीं थी। तो कौन सी ताहुतदारी नहीं थी यह बताना है। तो सिरपुर दिया है, संजारी दिया है, लोरमी दिया है, तरेंगा, यहाँ तरेंगा है ना, डी में तरेंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संजारी। संजारी जो है
संजारी तहोदारी नहीं थी, बाकी यह तीनों था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया। तो सरकारी पदवियों का त्याग किसने नहीं किया, सेठ गोपी किशन, पंडित रविशंकर शुक्ल, काजी शमशेर खान, पंडित अमरराव लाखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।